इस फॉर्मूले के बाद आप देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं। और मैंने यहाँ पे एमएसबी क्यों लिखा, मोटी सी बात, बिकॉज ये फॉर्मूला हमारा अपना बनाया हुआ है, बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात बोल रहा हूँ, और सारे सब निकल जाएंगे, सारी एंट्री होंगी एक्सपेंस वाली, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये क्या है वो फॉर्मूला, तो लिखेंगे आप, फॉर्मूला है बॉर्न अकाउंट डेबिट टू पेड, ये इसका फॉर्मूला है, बॉर्न टू पेड। सर ये बॉर्न क्या होता है और ये पेड क्या होता है, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। लिख लो पहले अपने पास, भाई फॉर्मूला क्या था, बॉर्न टू पेड। भाई ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूं भाई फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है प्यारे बच्चों, तभी बोल रहा हूं, बॉर्न टू पेड। इस फॉर्मूले में आप क्या देखोगे, दो चीजें हैं, एक बॉर्न और एक पेड। एक बार अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो बस फिर आगे का काम आसान हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे जगह चाहिए प्यारे बच्चों, मैं इसे रब कर रहा हूँ यहाँ से, एमएस भी लिखा हुआ है, और इसे भी मैं रब करता हूँ यहाँ से, हाँ वो रहेगा हेडिंग, ठीक है। करें शुरू। देखो बेटा, सबसे पहली बात आती है बॉर्न की, भाई बॉर्न क्या होता है। देखो बेटे, बॉर्न क्या होता है पहले ये समझाता हूँ, बॉर्न का मतलब क्या होता है, और फिर समझाता हूँ पेड का मतलब क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। भाई बॉर्न का मतलब होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो कहे कि एक्सपेंस मैं पे करूंगा। यहाँ पे दो पार्टियां, आप समझना आप लोग, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ दो पार्टी क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बॉर्न का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि ठीक है जी मैं पे करूंगा। जैसे हमने डिसाइड किया प्यारे बच्चों, आपने मुझे लास्ट क्लास में कहा था सर मंडे 1 अगस्त को हम यहाँ पे ट्रीट पार्टी करेंगे छोटी सी, मैं कहा ठीक है जी। आपने मुझे कहा था, आपने कहा था कि सर हम ट्रीट करेंगे। भाविका और अंशिका ने कहा था सर मैं हम लोग हमारी तरफ से स्पॉन्सरशिप रहेगी, बिल्कुल ठीक है जी। आज 1 अगस्त आ गई है, दिन भी सोमवार है। अब जैसे हम आज आए, पार्टी वार्टी हमने कर ली, जब बिल पेमेंट की बारी आई, देखा तो यहाँ पे भाविका और अंशिका नजर ही नहीं आ रहे। इन्होंने पिछली क्लास में कहा था कि बिल हम पे करेंगे, और आज जब बिल पे करने की बारी आई तो ये दोनों नजर नहीं आ रहे, कमाल हो गया। अब क्योंकि इन्होंने कहा था बिल हम पे करेंगे, भाविका ने और अंशिका ने, इन्होंने कहा था कि हम पे करेंगे, ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब बॉर्न करना, ये बॉर्न करना होता है। लेकिन जब बिल पे की बारी आई, दोनों नजर नहीं आ रहे। बिल पे किसने करा, बिल पे हिमानी ने कर दिया है, तो इन्होंने, हिमानी ने या फिर खुशी ने बिल पे कर दिया, तो इसे बोलते हैं पे करना। तो ये दो वर्ड समझाए, बॉर्न मतलब क्या होता है, पे क्या होता है। हाँ अगर मान लो जैसे भाविका ने और अंशिका ने कहा था कि हम बिल पे करेंगे, और वाकई इन्होंने बिल पे किया, तो यहाँ दोनों बातें सेम हो गई, मतलब बॉर्न और पेड एक ही पार्टी है। लेकिन हुआ प्रैक्टिकली क्या कि बॉर्न तो किया था भाविका ने, अंशिका ने, और पे किया खुशी और हिमानी ने। तो यहाँ पे बॉर्न कौन कर रहे हैं, दो, और पे कोई और कर रहा है, मतलब डिफरेंट दो पार्टीज है। आई बेटे बात समझ। तो बॉर्न और पेड का मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले वो बॉर्न करना होता है, और जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिर पे करे या चुकाए, है ना, उसे बोलते हैं पे करना। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली क्या थी, अब ये तो एग्जाम्पल था हमारी क्लास की पार्टी का, जो मैंने अभी आपसे कहा कि हम आज पार्टी की हमने, है ना। लेकिन यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को कोरिलेट करेंगे आज के टॉपिक के साथ। भाई यहाँ पे अंशिका या यहाँ पे भाविका, यहाँ पे हिमानी और खुशी तो नहीं है, यहाँ दो पार्टी हैं। और वो दो पार्टी क्या है मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। अभी तुम कहाँ जा रहे हो, यहीं रुको यहीं रुको। हाँ यहाँ पे वो दो पार्टी क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पार्टी तो है फर्म, जो बिजनेस है फर्म, जिसकी अकाउंटिंग हो रही है फर्म, और दूसरी पार्टी है पार्टनर्स, मतलब कि वो जो दो पार्टनर थे ए और बी, ये दूसरी पार्टी है। आई बेटे बात समझ। अब आप कहेंगे सर ये दोनों तो एक ही होते, नहीं बेटा ये दोनों एक नहीं होते। आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों की एक सेपरेट एंटिटी होती है, राइट, याद है ना आपको। ठीक है, लायबिलिटी में के केस में दोनों की अनलिमिटेड है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि पार्टनर फर्म से अलग है, लेकिन नेचर जो है पार्टनर और फर्म दोनों का अलग है। अब यहाँ पे एक बात तो समझ आ गई ना कि फर्म अलग है और पार्टनर अलग है, ये तो सबको पता है, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक पार्टी है फर्म और एक पार्टी क्या है, पार्टनर। ठीक है जी, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना। तो बस इन दो पार्टी को आप समझ गए होंगे, ये फर्स्ट पार्टी, ये सेकेंड पार्टी। तो मैंने आपको यहाँ तक ये तो समझा दिया कि हमारे इस एग्जाम्पल में कितनी पार्टी होंगी, दो पार्टियां होंगी। वो पार्टी मतलब खाने वाली पार्टी नहीं है ना, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाने पीने की बातें मत जाया करो आप लोग, कहाँ खुशी कहाँ थोड़ा ध्यान रहता है। यहाँ पर बॉर्न मतलब हु टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉर्न, एंड हु पे दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेड। अब दो 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 पार्टी थी, याद है ना आपको, दो पार्टी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर फर्म कहती है कि हम पे करेंगे, मतलब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म ने ली तो हम कहेंगे फर्म बॉर्न कर रही है।
और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पार्टनर तो हम क्या कहेंगे कि पार्टनर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई बेटे पास। अगर कहती है फर्म कि एक्सपेंसेस मैं पे करूंगी, या तो फिर फर्म बॉर्न कर रही है, मतलब इसका यही हुआ। और अगर पार्टनर कहता है कि मैं एक्सपेंसेस पे करूंगा, आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मे बी ए, मे बी बी और मे बी बोथ, तो हम कहेंगे कि पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मतलब वो बॉर्न कर रहे हैं, पार्टनर बॉर्न कर रहे हैं। कोई डाउट यहां तक? ठीक है बेटा। ऐसे ही हो सकता है बच्चों, अगर पे फर्म करे तो ये एक पार्टी बन जाती है, भाई फर्म पे कर रही है। और अगर पार्टनर पे करेगा तो मतलब कि पार्टनर ने पे करा है भाई, वो तो साफ क्वेश्चन में हिंट दिया होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चे कह रहे सर एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में ऐसा कोई हिंट दिया ही नहीं हुआ कि कौन बॉर्न कर रहा है, कौन पे कर रहा है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब क्वेश्चन में ये नहीं गिवन कि कौन बॉर्न कर रहा है, कौन पे कर, तो लिसन बेटा, जब क्वेश्चन साइलेंट रहे तो आपने एज्यूम करना है कि फर्म बॉर्न कर रही है और फर्म ही पे कर रही है। गॉट इट ना? मैंने बता दिया, ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ लें इस बात को। अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग बॉर्न, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कौन बॉर्न कर रहा है, से आई गिव एग्जांपल, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000, ऐसे गिवन था। रिपीट, क्या गिवन था? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000। अब बताओ मेरे सेंटेंस में, मैं दोबारा पढ़ता हूं सेंटेंस को, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000 फुल स्टॉप। इस सेंटेंस में बताओ मैंने कहां लिखा है बॉर्न या पेड, कोई वर्ड लिखा है मैंने? नहीं लिखा ना। तो यहां पे आप क्या एज्यूम कर लेंगे? फर्म बॉर्न कर रही है और फर्म ही पे कर रही है। मतलब जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपने ऐसा एज्यूम करना है, राइट? ठीक है जी, यहां तक पहले नोट करो फिर आगे बढ़। यहां पे मैंने आपको बता दिया बेटा कि बॉर्न और पेड का पहले मतलब क्या होता है। अभी तक मैंने आपको यह समझा दिया कि बॉर्न का मतलब क्या होता है, पेड का मतलब क्या होता है। फिर दूसरा मतलब समझाया था कि जब क्वेश्चन साइलेंट हो देन हु बॉर्न? फर्म। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि हु पे द एक्सपेंसेस, तो किसे अज्यूम कर लेंगे? फर्म को। मतलब जब क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग बॉर्न और पेड, तो हमने क्या एज्यूम करना है? फर्म। क्या एज्यूम करना है? तो प्यारे बच्चों यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हमें आगे बढ़ना है। लो भाई, अब ये तो मैंने कहा कि जब क्वेश्चन साइलेंट हो कि भाई कौन बॉर्न कर रहा है तो अलग बात है, बट अगर क्वेश्चन में गिवन है कि भाई फर्म बॉर्न कर रही है, कौन बॉर्न कर रही है? फर्म। तो याद रखना बेटे, हम उस केस में किसे डेबिट करेंगे? फर्म के लिए डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। याद रखना प्यारे बच्चों, भाई फर्म के लिए हमने किसे डेबिट करना है? रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि फर्म के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। अगर फर्म बॉर्न कर रही है तो आपने किससे डेबिट करना है? रियलाइजेशन अकाउंट को। और अगर पार्टनर बॉर्न करता है प्यारे बच्चों, तो हम किसे डेबिट करेंगे? तो फिर डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर को डेबिट कर डालेंगे। आई बेटे बात। अगर फर्म बॉर्न करती है तो रिलेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर पार्टनर बॉर्न करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्लियर पॉइंट? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर फर्म पे करती है, भाई फर्म पे कर रही है, तो किसको क्रेडिट करेंगे? तो टू कैश। टू कैश बेटे, क्रेडिट का मतलब टू होता है ना बेटा, टू कैश, टू कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अगर पार्टनर पे करेगा तो किसे क्रेडिट करेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नोट कर लो प्यारे बच्चों, जब मैं कैश बोलता हूं तो मतलब बैंक साथ में ही आ गया। क्वेश्चन में कैश या बैंक में से आप कोई भी वर्ड लिखे, अगर अमाउंट 10,000 से छोटा है तो कैश लिख ले, अदरवाइज बैंक कर लें, दोनों से। भाई ये है वो एमएसपी, ये है वो फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का अब हम बस थोड़े दिनों में पेटेंट कराने वाले हैं। नहीं क्या जरूरत है चक्रों में पढ़ने की, अब तो वैसे भी ये पब्लिक हो ही गया है। हर बैच में मैं बताता हूँ, बच्चे आगे डिस्कस करते हैं तो वो आगे निकलता रहता है बेटे आगे। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं कैसे करना। अब यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस हो जाएं और आप सब ने खुश होकर आंसर देना है। सबने खुशी एक है बट खुशी से सारे आंसर देंगे सारे बच्चे। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि बॉर्न का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या पे करना?
ठीक है, और पे का मतलब तो पता ही है हमें। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि एक्सपेंस कौन बॉर्न करेगा तो आप क्या एज्यूम कर लेंगे, और अगर ये साइलेंट है कि कौन पे कर रहा है तो आप क्या एज्यूम कर लेंगे, फर्म। भाई जब कुछ भी गिवन ना हो क्वेश्चन में तो आपने फर्म को ही एज्यूम करना है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, अगर बॉर्न एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है फर्म तो रिलाइजेशन को डेबिट करेंगे। अगर एक्सपेंसेस को बॉर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर लेता है तो पार्टनर को डेबिट करेंगे। अगर पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म लेती है तो टू कैश। अब लॉजिक क्या है भाई, टू कैश क्यों लिखा, बिकॉज हमारे पास से कैश जा रहा है, टू कैश। फर्म, ये जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, फर्म की कर रहे हैं। फर्म के पास से कैश जा रहा है तो टू कैश करेंगे, और अगर पार्टनर पे करेगा तो फर्म इतना अमाउंट पार्टनर को देगी, तो मतलब फर्म पार्टनर को क्रेडिट कर देगी। इसकी लॉजिक है, ऐसा कोई तुक्का नहीं है बेटा। देखो ना, जब फर्म पे कर रही है, मैं समझा देता हूं आपको, एक बार लॉजिक भी समझा देता हूं। अगर एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म लेती है तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ, तो फर्म रिलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी, बिकॉज रिलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो फर्म रिलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी। गॉट इट। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पार्टनर, पार्टनर कहता है मैं पे करूंगा, राइट, तो पार्टनर को डेबिट कर दिया, है ना, पार्टनर कहता है मैं पे करूंगा, उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको डेबिट कर दिया हमने, राइट। तो ये था, मतलब लॉजिक है, कोई तुक्का नहीं है कि डेबिट क्यों कर रहे हैं क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसे सिखाता हूं कैसे से इंप्लीमेंट करना है फॉर्मूले। अभी थोड़ी देर पहले आपके सर ने आपको एग्जाम्पल बोला था, याद है आपको, क्या एग्जाम्पल है बताइए मुझे, क्या कहा था। मैंने कहा था डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000, बस ये गिवन था। गॉट इट, सिर्फ ये गिवन था, राइट बेटा, ये गिवन था ना। अब आप ध्यान से देखो, इसमें कहां लिखा है बेटे कौन बॉर्न कर रहा है, नहीं लिखा ना बेटे, और कौन पेड कर रहा है, ये कुछ भी गिवन नहीं है बच्चों। और जब क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ भी गिवन ना हो कि कौन बॉर्न कर रहा है कौन पे कर रहा है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे भाई, कौन बॉर्न कर रहा है, फर्म। फर्म के लिए किससे डेबिट करेंगे जरा बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओके सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लो प्यारे बच्चों, टू। अब पे कौन कर रहा है भाई, ये भी गिवन नहीं है भाई, पे कौन कर रहा है ये भी गिवन नहीं है, तो किसे एज्यूम कर लेंगे, फर्म को, और फर्म के लिए क्या लिखेंगे, टू कैश। तो प्यारे बच्चों एंट्री क्या बन गई, ये देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बताओ बेटे कोई डाउट है, आ रहा है समझ बच्चों, फटाफट से नोट भी करते जाओ। ये बड़ी छोटी सी क्लास में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूं आज आप लोगों को। अब लेकिन मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, नोट साथ साथ ही करते रहना बच्चों आप। हाँ सर, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट करवाते हो आप मेरा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। लो भाई क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा कमाल का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिखते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000, out of which 6,000 paid by partner A। लो भाई कमाल का पॉइंट आ गया भाई, खुशी खुश होके क्वेश्चन करने हैं सारे बेटा। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, यहां तक क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या लिखा हुआ है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000, फिर लिखा हुआ आउट ऑफ विच 6,000 पेड बाय ए। देखो बेटा, ये जो हिंट दिया हुआ है ना, ये तो एक्सपेंसेस टोटल गिवन थे, और ये दिया हुआ है कि उसमें से कितने किसने पे करे। गॉट इट ना। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि बॉर्न किसने करे हैं। हेलो, क्या नहीं बताया कि बॉर्न किसने करे, तो क्या एज्यूम कर लेंगे, बताओ बताओ कितने एक्सपेंसेस थे, जल्दी बताओ, शाबाश 10,000। भाई बॉर्न किसने किया, गिवन नहीं है, तो बॉर्न किसका एज्यूम कर लेंगे, किसे डेबिट करेंगे, शाबाश मेरे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लो बेटे 10,000, भाई बॉर्न हमें गिवन नहीं था, किसने बॉर्न करे, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, फॉर्म। और फॉर्म के लिए बेटे क्योंकि एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट कर लिया हमने। ओके, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब प्यारे बच्चों पे की बात कर लेते, 2। भाई आउट ऑफ विच 6,000 पेड बाय पार्टनर ए, भाई पार्टनर ए ने कितने पे करे हैं, भाई पार्टनर पे बाय पार्टनर, तो पार्टनर के लिए तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। लो भाई, टू एज कैपिटल अकाउंट 6,000। जैसे ही बच्चों हमने ए को क्रेडिट किया, इसका मतलब क्या होता है कि इतने पैसे फर्म ने ए को देना है, एक्सपेंसेस क्योंकि पार्टनर ने पे किए, ये फर्म के एक्सपेंसेस थे बट पार्टनर पे कर रहा है, तो इतने पैसे फर्म पार्टनर को देगी। दैट्स वाई
हमने पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया है, गॉट इट। पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, मतलब ये हुआ फर्म के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, ये मतलब होता है, ये लॉजिक है इसके पीछे। अच्छा भाई 6,000 पार्टनर ने पे कर दिए, और जो बाकी 4 बचे वो किसने पे किए, इसके बारे में कुछ भी हिंट गिवन नहीं है। रिपीट क्या कहा अभी सर ने, भाई 10,000 में से 6,000 तो ए ने पे कर दिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन 6,000 में से बाकी एक्सपेंस किसने पे करे उसके बारे में कोई हिंट नहीं है भाई, कोई हिंट नहीं है भाई, कुछ भी गिवन नहीं है, तो पे किसने करे, नहीं गिवन, तो क्या अज्यूम कर लेंगे, फॉर्म। और फॉर्म के लिए प्यारे बच्चों बताओ क्या लिखते हैं, टू कैश या बैंक अकाउंट हाउ मच 4,000। देखो मेरे बच्चों, ये देखो ये एंट्री कंप्लीट कर ली हमने, गॉट इट ना, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। बस एक बार लॉजिक समझ आना चाहिए ना, बॉर्न कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है, नहीं गिवन तो क्या अज्यूम करना है, यही सब बातें समझनी है बच्चों। लो भाई क्वेश्चन 3, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹20,000 बॉर्न बाय पार्टनर ए। भाई लो कमाल का पॉइंट था, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹20,000 borne by partner A, but out of which he paid ₹12,000। लो प्यारे बच्चों, उसने बॉर्न कितने किए थे, 20,000। क्वेश्चन हमने अपने आप बनाए हैं बेटे, ऐसे बुक में क्वेश्चन मिलेंगे आप सभी को, देखेंगे जब आप। भाई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, भाई कितने बॉर्न किए थे ए ने, 20,000 बॉर्न बाय ए, बॉर्न बाय ए। भाई पार्टनर बॉर्न कर रहा है बच्चों, पार्टनर बॉर्न कर रहा है, किससे डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना प्यारे बच्चों 20,000। 2 मिनट आप समझ लो, एक बात यहाँ पे और समझाने वाला हूँ, 1 मिनट के लिए मैं जानबूझ के पहले थोड़ी सी गलती करूंगा फिर ठीक करूंगा आपको समझाने के लिए, नोट मत करना। हाँ जी, एक्सपेंसेस बॉर्न कौन कर रहा है, ए बॉर्न कर रहा है ना, बॉर्न ए मतलब पार्टनर, तो डेबिट करेंगे पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, आउट ऑफ विच ही पेड 6,000। भाई यहाँ पे ये ही मैन कौन है, पार्टनर मतलब ए कितना पे कर रहा है, भाई ए पे कर रहा है, ओके टू एज कैपिटल अकाउंट 12,000, ओके। अच्छा बाकी कितने बचे जरा बताओ मुझे, अब वो 8 कौन पे कर रहा, नहीं गिवन ना कुछ भी। भाई 20,000 पार्टनर ने बॉर्न किए थे, उसमें से पार्टनर से सिर्फ 12 पे कर रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ही पेड 12,000, राइट। अगर 20 में से वो 12 पे कर रहा है तो बाकी 8 कौन पे कर रहा है, फर्म। और फर्म के लिए हम क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, अब टू कैश लेंगे। अब जरा समझना, एक यहाँ पे एक लॉजिक वाली बात समझना प्यारे बच्चों, ये जब मैंने ए को डेबिट किया इसका मतलब मैंने ए से 20 लेने हैं, और ए को जब क्रेडिट किया इसका मतलब मैंने 12,000 ए को देने हैं। अब जरा खुद सोचो, आप ए हैं, मैंने आपसे 20,000 रुपये लेने हैं और आपको 12 देने हैं, तो मैं आपको बोलूंगा जाओ बेटे घर से 20,000 रुपये लेके आओ और मैं आपको 12,000 रुपये फिर दूंगा। ये बात सही है, या मैं आपको बोलता हूं कि 8,000 ले आओ, सोचो, सोच लिया। मैं बोल रहा हूं भाई आपसे मैंने 20,000 रुपये लेने हैं, आप 20 मुझे लेके ला रहे हो, पहले 20 नोट दिए, 1000 के नोट चल रहे हैं, बंद हो गए बच्चों, बंद हो गए, चलो 500 के मान लो, है ना, 500 के 20 कितने हो जाएंगे, 40 नोट हो जाएंगे, 40 नोट मुझे आप दे रहे हो लाके, मैं गिन रहा हूँ ये 20,000 रुपये आ गए। फिर उसमें से मैंने निकाले कितने कितने नोट निकाले, मैंने 24 नोट निकाले, मैं निकाल के उसमें से 12,000 रुपये आपको दे रहा हूँ फिर मैं, ये क्या है भाई, तो नेट ना कर लो, हेलो आ रही है बात समझ, नेट कर लो ना। कैसे सर नेट करेंगे, कुछ समझ नहीं आई बात। भाई यहाँ पे आपने एक को क्रेडिट कितने से किया, 12 से, इसमें से 12 माइनस कर लो, क्या कहते हो, है ना, यही करेंगे ना, तो नेट अमाउंट कितना आएगा, आओ देखें नेट अमाउंट कितना आता है। तो क्या क्या एंट्री पास करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000। आई बेटे बात समझ, बोलो क्लियर है पॉइंट, वो आ गया समझ, शाबाश कमाल की बात थी भाई, यही तो था नेट अमाउंट से एंट्री पास करनी। अब देखो ये क्या बात हुई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 12,000। भाई ए डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी, तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, वो तो नेट अमाउंट आएगा फिर तो, है ना, ये भी ध्यान रखना हम सब ने। अब इसी क्वेश्चन को हम नंबर 4 कर लेंगे। सर क्या करने वाले उसमें आप देखो जरा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 20,000 बॉर्न बाय पार्टनर ए
एंड पेड बाय इटसेल्फ। अच्छा लो भाई, पे भी यही कर रहा है इटसेल्फ। अच्छा जी, पार्टनर ही बॉर्न कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है सारे एक्सपेंस। भाई क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये बता दिया गया कि पार्टनर ए बॉर्न कर रहा है और पार्टनर ए ही पे कर रहा है। आओ देखो बेटा एंट्री ट्राई करते हैं। भाई बॉर्न पार्टनर कर रहा है, जैसा सर ने बताया था आपको, बॉर्न पार्टनर कर रहा है, तो हम एंट्री पास करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000। और प्यारे बच्चों पे कौन कर रहा है? पार्टनर, वही पार्टनर पे कर रहा है, टू एज कैपिटल अकाउंट 20,000। लो बेटे एंट्री पास कर दी। सर ये क्या हुआ? अब देखो एंट्री तो पास कर दी और सही भी है, बट मैम ने तो काटा लगा दिया। अरे ये क्या हुआ? मैम ने तो काट दिया एंट्री, नंबर भी नहीं दिया आप लोगों को। भाई गलती क्या है? आओ देखें। बेटा मैम गलत नहीं होते हैं, हम गलती कर रहे हैं। कैसे? आपने ए को डेबिट किया 20,000 से और फिर आपने ए को क्रेडिट भी कर दिया 20 से। इसका मतलब यही हुआ कि तुम ए हमें 20 लाके दो, हम तुम्हें 20,000 दे देंगे। मैंने कहा अंशिका तुम अपने घर जाओ। अब अंशिका हमारी रहती है कन्याकुमारी, अब ये कन्याकुमारी जाएगी बेचारी कितना दूर, वहां से 20,000 रुपये लेके आएगी और हमें देगी और हम कहेंगे ले अब तू अपने 20,000 पकड़। बताओ, अच्छी बात है? अनर्थ है बेटा, ये तो घोर कलयुग है बेटा। जब 20 उससे लेने हैं, 20 इसको देने हैं, तो हिसाब बराबर, सिंपल सी बात है। तो आपने भाई ये सब नहीं करना, वेरी बैड, ये नहीं करना बेटा। आपने करना क्या है फिर? आप नीचे लिख डालेंगे, लिखना है आपने नो ENTRY, नो एंट्री रिक्वायर्ड, ये लिख के आना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ये नहीं लिखोगे और आप खाली छोड़ के आओगे तो फिर आप ये उम्मीद मत लगाना कि मैम आपको मार्क्स दे देंगे। क्यों देंगे मार्क्स वो आपको? उन्हें क्या पता कि आपको पता था कि वो 20,000 पे लेना एडजस्टमेंट करनी है, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट करनी है आपस में। तो राइट, जब भी हमने किससे लेना है या उसको देना है, आपस में म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट कर देंगे अगर अमाउंट सेम है। अब तो कमाल का ही पॉइंट आ रहा है, देखो भाई कमाल का पॉइंट आ गया है। लो प्यारे बच्चों, डिसोल्यूशन expenses ₹20,000 borne by partner A। ओके 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 भाई, बॉर्न कौन कर रहा है? पार्टनर ए, राइट, फुल स्टॉप। कौन सा स्टॉप? आउट ऑफ विच, अच्छा जी, आउट ऑफ विच 10,000 पेड बाय फर्म and 6,000 paid by partner B। अब बताओ, अब देखते हैं आप बता पाते हो नहीं बता पाते हो। आपके लिए ये पॉइंट, अगर आपका सही हो गया तो मतलब आज मेरा पढ़ाना सफल, और अगर हो गया गलत तो मतलब कहीं कमी रह गई है। प्यारे बच्चों, एक बार सेल्फ असेसमेंट कर लो, दिमाग पूरा यूज करना। बॉर्न पेड, कौन बॉर्न कर रहा है, कितना बॉर्न कर रहा है, कौन पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है, तभी हम सुहा करेंगे। डन बच्चे, आओ अब ट्राई करते हैं, देखें एक बार हम सबने ठीक किया है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? वही एक्सपेंसेस बॉर्न ए ने किए थे। एक बार मैं कंप्लीट करता हूँ, बाद में मैं ठीक कर लूंगा बच्चों, ठीक कर लूंगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभी मैं अमाउंट नहीं लिखूंगा भाई इसमें, सीधी सी बात सुन लो सारे बच्चों। हाँ, अब नाराज मत हुआ करो, मैं अमाउंट बाद में लिखूंगा, मुझे पता है कि 20 अमाउंट लिखना है, मुझे याद है, बट सुन लो। आउट ऑफ विच 10,000 पेड बाय फर्म, भाई फर्म पे कर रही है तो फर्म के लिए क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट, कितना? 10,000, ओके। और बाकी पेड बाय बी कितना? 6,000, ओके। टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000। अब कितने बचे? 4 बचे। 4 ए नहीं पे किए होंगे, वो तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि ए डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, तो हम वो 4 कैंसिल कर दिया हमने। बस नेट रिजल्ट यही आएगा। आपने 4,000 क्यों नहीं लिखे? अगर मैं यहाँ पे 20 करता हूं, अगर मैं यहाँ पे देखो बेटा, इसको यहां समझना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 करूं बेटे मैं यहाँ पे, उसके बाद में एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट जो बी ने पे किए वो यहाँ पे कर लेते हैं। बी ने कितने पे किए थे बेटे? 6,000, याद होगा आपको। और जो फर्म ने पे किए वो 2 कैश हो जाएंगे। भाई फर्म ने कितने पे किए थे? 6,000। बी ने नहीं, सॉरी, फर्म ने 10 पे किए थे, सॉरी, फर्म 10 पे किए थे, तो बाकी जो 4 बचे बेटा वो ए ने पे किए। अब आप देखो यहाँ पर ए
और यहाँ पर भी ए तो आपस में कैंसिल करना पड़ेगा ना आपको 4000 से, तो इसलिए ये एंट्री हम पास नहीं करेंगे, हम ये एंट्री पास करेंगे, क्योंकि ए से हम 20 मंगा के ए को ही 4 वापस करेंगे तो गलत हो जाएगा ना बच्चों। हम ए से नेट मंगाएंगे कितना 16,000। तो ये था वो टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे थे, राइट। तो अब ये डिजिटल एक्सपेंसेस, मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद कुछ और बचा है, तो अब आप इसके साथ अच्छा एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगा, कई बार डिजिटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करता हूँ, ये तो समझ आ गया ना, पहले बॉर्न पेड का चक्कर समझ आ गया, उम्मीद है कि इसमें कोई डाउट अब आपको नहीं आएगा आगे कभी भी, राइट। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन, एक दो छोटी छोटी बातें और हैं। कई बार क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हम डिसोल्यूशन के केस में पार्टनर को रेम्यूनरेशन अलाउ कर रहे होते हैं, और वहां लिखा होता है कि हम पार्टनर को इतना अमाउंट दे रहे हैं फॉर रेम्यूनरेशन एंड ही इज बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। जब आपने पार्टनर को एक फिक्स अमाउंट दे दिया, रेम्यूनरेशन दे दिया आपने, और उसे कहा कि तुम लुक आफ्टर करो, तुम फर्म को डिसॉल्व करो, तो उस केस में लिखा होता है, वहां पे क्वेश्चन ऐसे बहुत आएंगे आपको कि जब आपने पार्टनर को अपॉइंट कर दिया कि तुम लुक आफ्टर करो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, लुक आफ्टर वो कर रहा है, इस काम के लिए वो हमसे रेम्यूनरेशन भी चार्ज कर रहा है, हमने उसे रेम्यूनरेशन अलाउ कर दी। तो रिमेंबर बेटा, जब हम किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन देंगे, भाई हम कौन लोग हैं, हम अकाउंटेंट हैं प्यारे बच्चों, हम किसके अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, फर्म के। तो मतलब जब कोई फर्म किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन देगी तो पहले उसकी एंट्री आपको आनी चाहिए। तो वो इसकी एंट्री क्या होती है, तो आप चाहें तो यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, किस काम के लिए प्यारे बच्चों, डिसोल्यूशन के लिए। तो इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो फर्म रियलाइजेशन को डेबिट करेगी, और ये पैसे फर्म ने किसको देने हैं, ए को, सपोज ए पार्टनर को, ए इज कैपिटल अकाउंट, सपोज फर्म ने उसको 20,000 दे दिए एज अ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन कह लें आप इसे, कमीशन कह लें, एक तरह की कमीशन ही है प्यारे बच्चों ये। तो जब फर्म किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन देती है, किस काम के लिए, कि भाई तुम फर्म को डिसॉल्व करो, तुम लुक आफ्टर करो, तुम ही सारा काम करो, तो हमने उसे लमसम अमाउंट दे दिया। अब इसके बाद जो भी खर्चे छोटे मोटे होंगे ना, से हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 12,000, तो आपने उस 12 की एंट्री पास नहीं करनी, क्योंकि आपने पार्टनर को एक फिक्स अमाउंट दे दिया, कि एडवांस में पकड़ा दिया, रेम्यूनरेशन दे दी हमने उसे, अब वो इसी में से अपने खर्चे पे करेगा, हम उसे दे चुके हैं। तो कई बार ऐसे पॉइंट आपको आएंगे जिसमें लिखा होता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, firm appoint A to realize the asset and pay the liability, and for this purpose he allow, या firm allow remuneration expenses rupees 20,000, उसके ब्रैकेट में लिखा होता है dissolution expenses rupees 10,000। तो उसमें कुछ भी गिवन नहीं, तो हम वहां पे ये एज्यूम करेंगे कि जब हमने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे दी है तो एक्सपेंसेस वो पर्सनली बियर करेगा। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस फर्म बॉर्न करेगी या फर्म पे करेगी, फिर अलग बात है, फिर तो एंट्री होगी। अगर क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन का पॉइंट दिया हुआ है और साथ में एक्सपेंसेस दिए हुए हैं बिना किसी कि किसने बॉर्न किसने पे, तो हम उस केस में एक्सपेंस की एंट्री पास नहीं करते। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमने पार्टनर को एक लमसम अमाउंट दे दिया एज अ रेम्यूनरेशन, अब एक्सपेंस वो पर्सनली बियर करेगा, और जो पार्टनर पर्सनली बियर करता है फर्म उसकी एंट्री पास नहीं करती, ये भी आप याद रखें। तो यहाँ पे इसकी एंट्री पास होगी रेम्यूनरेशन की। नोट देखिए आपने लिख देना वहां पे कि आपने वहां पे एक्सपेंस की कोई एंट्री पास नहीं करनी, आप एक नोट दे देंगे, बिकॉज नो एंट्री पास फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बिकॉज एक्सपेंसेस पर्सनली बोर्न बाय पार्टनर ए। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें रेम्यूनरेशन दे रहे हैं किसी पार्टनर को, तो हम इसे रेम्यूनरेशन दे क्यों रहे हैं, कि वो फर्म को डिसॉल्व करेगा, सारे खर्चे काम वो करेगा। तो हमने अगर एक बार आपको एक लमसम अमाउंट रेम्यूनरेशन का दे दिया, तो उसके बाद जो एक्सपेंसेस दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर, उसकी आपने कोई एंट्री पास नहीं करनी, कोई एंट्री पास नहीं करनी। अब ये पॉइंट आएगा कैसे, मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले कैसे लिखा होगा, फर्म अलाउ रेम्यूनरेशन टू पार्टनर रुपीज 20,000 फॉर डिसोल्यूशन, फुल स्टॉप, इन ब्रैकेट लिखा था डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रुपीज 10,000, बस ये लिखा हुआ था। अब हमने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे दी, उसकी एंट्री पास कर दी, एक्सपेंस वो प्राइवेटली बॉर्न करेगा, हम उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, और नीचे एक नोट लिख के आएंगे, नो एंट्री पास फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बिकॉज ही विल पे प्राइवेटली। तो यहां तक हमने क्या किया, डिटेल में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हमने डिस्कस कर लिए, कैसे उसकी एंट्री पास करते हैं।